एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो आज हमारे गांव में त्यौहार है। दो त्यौहार एक साथ मनाया जा रहा है, छठ और सनी। छठ होता है जिसमें हम पोथी को उठा के पूरे गांव का जो है परिक्रमा करते हैं। खेत से होते हुए परिक्रमा करते हैं, जिससे बोलते हैं कि जो हमारे पोथी है उसका जो आशीर्वाद है, जो गुडविल है, वो फसलों को, गांव को, सबको मिले, इस करके ये परिक्रमा की जाती है। और साथ में सनिंग कोरा जो है देवता जी का कार है, जो ऊपर हमारे क्योठन खेत है, जहाँ देवता जी का खेत है, वहाँ पे मनाया जाता है। पहले टाइम में क्या होता था कि गांव के सारे लोग छठ कोरा में जाते थे। अब अब क्या कर दिया है कि जो ग्रुप्स बने हमारे हमारे गांव में, जैसे कि आप लोगों को पता है कि हमारे गांव में ग्रुप्स बने हुए हैं छोटे छोटे, ट्वांग, जिसको हमारे बोल में ट्वांग बोलते हैं। तो इस साल जिस ट्वांग की बारी है वो हमारी बारी है। हर एक ट्वांग हर साल बारी बारी से जाता है। ये ऐसा कर दिया है। पर और जो सनिंग कोरा है, सनिंग कोरा में तो गांव के सारे लोगों को जाना ज़रूरी है, घर का एक मेंबर होना ज़रूरी है, क्योंकि वो देवता जी का कार है। और तो उसके लिए मैं हो जाऊंगी रेडी, क्योंकि दोड़ी पहन के जाना होता है, तो मैं पहनूंगी दोड़ी। आपको पता ही है, जब दोड़ी पहनने की बारी आती है तो मैं कोई भी फेस्टिवल नहीं छोड़ती, क्योंकि मुझे बहुत पसंद है दोड़ी पहनना। तो आजकल मेरे घर में काम चला है, तो इसलिए बहुत मैस है, इग्नोर करें मेरे घर के मैस को। और मैं हो जाती हूँ फटाफट तैयार। हाय, और मेरी गुड करने मेरी भांजी आई, और आज की मेरी कैमरामैन भी गई है सॉरी, कैमरा पर्सन है आज की मेरी, इसको लेके जाऊंगी मैं अपने साथ। इतना बाल निकल ये नहीं आएगा मसी, नहीं ये देखो नहीं आएगा, ये छूट रही है बार-बार। तो मैं हो गई हूँ रेडी। और आज मैं जो हमारा शंगलिंग होता है वो नहीं लगाऊंगी, क्योंकि छठ में पोथी उठाना होता है तो थोड़ा अड़ते हैं। और इस बार हमारे ट्वांगी भारी हैं, तो अभी सारे हमारे जो गोम्पा है वहाँ पे मिलेंगे। चलो फिर चलते हैं। तो ये है हमारे गांव का थिंगर, और अभी जो हमारे को पोथी है वो यहीं पर ही देंगे। तो अभी हमारे गांव के जो ग्रुप के लोग हैं उनको आने में समय है, तो मैं थोड़ा पहले आ गई हूँ। और यहीं पर ही जो हमारे थिंगर में ही जो जोमो लोग हैं, वो हमारे गांव में जितने भी हाथ से घुमाने वाले माने हैं, उसको दोबारा से उसका पेंट कर रहे हैं, उस पर कलर लगा रहे हैं, और फिर से इसको जिस स्थान से निकाला था वहाँ पर लगा देंगे। तो ये इतने सारे आधे हो चुके हैं, कुछ होना बाकी है। और अब जो है धीरे धीरे हमारे जो ग्रुप के लोग हैं वो इकट्ठा होना शुरू हो गए हैं। तो उसके बाद यहाँ पे जो है हाज़िरी लगेगी, और फिर लामा और जो जोमो लोग हैं वो झंडा और छुस देंगे। जितने लोग यहाँ आए हुए हैं, लड़के जो हैं वो झंडा लेके जाएंगे, और जितनी भी लड़कियाँ हैं वो पोथी चकते जाएंगी। तो पोथी देने के बाद थिंगर का एक चक्कर लगा के जो है हम अपने छठ को यहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो जो छठ है वो जब खेतों में फसल बीजने के बाद खेतों में जब पानी लाना होता है, उससे पहले छठ और सनिंग किया जाता है।
छोस्कोरा के समय जिन जगह से हम जाते हैं और अगर उन जगहों पर रास्ते में खेत में जो देवता जी का चिन्ह है जिसको हमारी बोली में लातो बोलते हैं वो होता है, तो उस खेत के जो ओनर है वो उस समय कोरंग निकालते हैं, जौ शराब ये निकालते हैं और वहाँ पे पूजा होती है। तो जब तक पूजा होती है तो बाकी लोग रेस्ट करते हैं और फिर पूजा करने के बाद जो हम अपना कोरा कंटिन्यू करते हैं। तो जितने जितने जगहों पर खेतों में ये लातो आएगा तो वहाँ पर पूजा होगी। तो जब हम छोस्कोरा करते हैं तो बहुत ही ख़तरनाक रास्तों से चलना होता है, क्योंकि जो छोस्कोरा है वो गांव के आउटर से होते हुए पूरे गांव का परिक्रमा करना है। तो कुछ रास्ते बहुत ख़तरनाक होते हैं और साथ में हमको ये ध्यान रखना है कि जो ये छौस है ये गिरना नहीं चाहिए। कहते हैं कि अगर ये हमसे गिर गया तो अपशगुन होता है, तो इसलिए बड़े ध्यान से आराम से चलना होता है। तो दिन में थोड़ी थोड़ी गर्मी तो है, इसलिए जो हमारे ट्वांग के जो कुछ लोग हैं उन्होंने हमारे लिए यहाँ पे जूस का प्रबंध किया है। तो यहाँ पे अभी जो भैया हैं वो सबको जूस बांट रहे हैं। तो यहाँ पर भी इस खेत में भी लातो है, तो यहाँ पर भी पहले पूजा होगी और जब तक पूजा होगी तो बाकी लोग रेस्ट करेंगे, फिर अपना परिक्रमा पूरी करेंगे। और अब हम पहुंच गए हैं हमारे लाबरंग में और यहाँ पर भी जो है कोरंग निकाला है। तो उसके बाद यहाँ पे अभी हम थोड़ी देर वेट करेंगे। जो हम छौस अपने साथ लेके आए हैं वो पहले यहाँ अंदर हम मंदिर में रखेंगे और अंदर लामा भैया हैं जो इस वक्त पोथी पढ़ रहे हैं और जो पोथी हम अभी लेके आए हैं उन्हीं में से कोई एक जो पोथी है उसको भैया पढ़ेंगे। और अभी हम जिस मंदिर में हैं गुम्पा में, ये जो गुम्पा है वो करीब 700-800 साल पुराना गुम्पा है और ये पूरा जो गुम्पा है वो मिट्टी का बना हुआ है। और यहीं पर ही जितने लोग छोस्कोरा में परिक्रमा कर रहे हैं उनके लिए यहाँ पे चाय पानी का प्रबंध किया गया है। तो अभी हम यहाँ पर थोड़ी देर चाय पानी पियेंगे, रेस्ट करेंगे। तो अब हमारा समय हो गया है कि हम अपने पोथी को चखें और फिर से अपना परिक्रमा शुरू करें।
तो अब हम पहुंच गए हैं हमारे क्योठंग में, ये दीप्ता जी का खेत है। और यहाँ पे जो है अभी शाम की सनिंग कोरा के लिए हलवा बनाने की तैयारी हो रही है। हलवा बन रहा है, चाय पकौड़े ये सारी चीज़ें बनेगी शाम के लिए। तो हम यहाँ थोड़ी देर रेस्ट करेंगे और उसके बाद फिर से अपनी परिक्रमा कंटिन्यू करेंगे। एंड फाइनली अब हम पहुंच गए हैं हमारे ठिंगिर। यहाँ पे हम 3 परिक्रमा करेंगे और उसके बाद झंडा जो पोथी हम लेके गए थे वो यहाँ पर वापस से जुमों को पकड़ा के आज के जो हमारा छठ है वो यहीं पर ही हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो छोकरा हमारा हो गया ख़त्म। अभी 1 घंटे तक हम रेस्ट करेंगे और गहने पहनेंगे। मैं पहनूंगी, बाकियों का पता नहीं। और फिर हम जाएंगे सनिंग कोरा के लिए। वो दीप्ता का कार है, अभी उसके लिए हम ऊपर जाएंगे जहाँ हलवा बन रहा था वहाँ से। तो वहाँ पर जाएंगे हम जहाँ हलवा बन रहा था। अभी हम घर जाएंगे, थोड़ा रेस्ट करते। मुँह वगैरह लाल हो गया, गर्मी लग रही बहुत। अगर तो अब हम हो गए हैं तैयार। अब हम जाएंगे हमारे सनिंग कोरा के लिए। दीप्ता जी का कार है तो उसके लिए ऐसे शॉल बहुत अनिवार्य है और इसी तरीके से पहनना पड़ता है। तो अब हम चलते हैं ताम झाम पहन के। और हमारे बच्चे भी तैयार हो गए। और ये जो कोरंग है, जो दारू है, ये जो कुंवारी लड़कियां होती हैं उनको ले जाना होता है, तो मैं लेके जा रही हूँ। चलो। और अब जो है सनिंग कोरा का कार स्टार्ट हो चुका है। तो दीप्ता जी और उसकी जो कारदार हैं अभी उन्हीं रास्तों से जाएंगे जिन रास्तों से हम पोथी लेके गए थे और वापस से उस जगह पहुंचेंगे जहां पे हलवा बन रहा था। उस जगह का नाम है क्योठंग जगह। तो अभी यहाँ से सारे लोग परिक्रमा करते हुए वहाँ पहुँचेंगे। तो जब तक दीप्ता जी परिक्रमा करके क्योठंग पहुंचते हैं तब तक गांव के हर घर से जो एक एक फैमिली का मेंबर है वो यहाँ पे पहुंच चुका है। और अभी यहाँ पे पूजा होएगी, दीप्ता जी का कार होगा। तो पूजा होने के बाद जो भोग है वो यहाँ भी सभी लोगों में बांटा जाएगा। तो यहाँ पे चाय पकौड़े इन सब का भी प्रबंध किया गया था, तो वो भी अभी यहाँ पे जितने भी लोग आए हैं उन सबको दिया जाएगा। तो उसके बाद जो है यहाँ से हम लोग जो है अपने संतान के लिए निकल जाएंगे। और खाने पीने के बाद अब यहाँ पे जो है अटेंडेंस लगेगी, हाजिरी लगेगी। हाजिरी लगने के बाद जो है हमारे गांव में पानी की बोली लगती है, ऑक्शन होती है। जो हमारे देवता जी और जो मंदिर का पानी है उनके खेतों के लिए उसकी ऑक्शन होती है। और उसके बाद जो है हम दोबारा से अपने कार को शुरू करते हैं। और कार का जो 3 राउंड जो है कायंका करना ज़रूरी है।
अब हम पहुंच गए हैं हमारे संतंग में दीप्ता जी को लेके, और अभी यहाँ पे हम इस मंदिर का 3 चक्कर लगाएंगे और उसके बाद दीप्ता जी अपने घर में वापस चले जाएंगे और हम सभी अपने घर वापस चले जाएंगे। तो आज का व्लॉग बस मैं यहीं पर ही कंप्लीट करती हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू सो मच। बाय बाय।